चलिए, तो आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इंटरनेट। यानी कि जो राइट टू इंटरनेट है, यानी नेट हमारा फंडामेंटल राइट्स है, आपको पता होगा। इसके पीछे की कहानी हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले अगर जाने इंडिया में अभी तक अगर बात करें तो 450 बार, यानी 450 टाइम, 450 टाइम्स जो है शट डाउन कर दिया गया है इंटरनेट को। उसके पीछे रीज़न था सिक्योरिटी। ठीक है, अगर हम इधर बात करें, सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में लगाया गया था। अब चलते हैं, अगर बात करें कि राइट टू इंटरनेट का कहानी कहाँ से शुरू हुआ, तो 2016 में सबसे पहले UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कहा कि राइट टू इंटरनेट भी फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। यही संस्था है जिसने सबसे पहले कहा था कि राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे कंट्री ने क्या किया, राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स घोषित किया है। इंडिया में भी है आर्टिकल 21A, अगर आप देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन। उसके बाद अगर हम आगे प्रोसेस में जाए, तो अगर इंटरनेट की कहानी को आप समझते हैं, इंटरनेट को कैसे राइट टू फंडामेंटल राइट्स घोषित किया गया इंडिया में, उसके पीछे की अगर कहानी को समझते हैं तो आपको 3 केसेस जानना पड़ेगा। राइट टू इंटरनेट के लिए 3 केसेस कौन सा है? पहला केस है फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज। दूसरा केस है अनुराधा वशीन बनाम भारत सरकार, भारत संघ। तीसरा है फाउंडिंग ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम भारत संघ। चौथा है गुलाम नबी केस 2020। ये 4 आपको समझने पड़ेंगे, जिसमें लास्ट जो हमने बताया गुलाम नबी केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि आपका जो नेट है वो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, आर्टिकल 19 के अंदर। अब आइए, उससे पहले जो 3 केसेस था उसको समझते हैं, उसका प्रोसेस समझते हैं। कौन से केसेस में सुप्रीम कोर्ट या स्टेट कोर्ट, यानी कह सकते हैं हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला केस जो था वो था फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज। फाहिमा शिरीन जो थी वो थी एक कॉलेज स्टूडेंट, वो हॉस्टल में रहती थी और उनके हॉस्टल्स में नियम था कि 6 बजे के बाद आपका नेट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेक्नोलॉजी ऐसा है। तो उसके बाद उसने एक याचिका दायर किया केरल हाई कोर्ट में। तो केरल हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि राइट टू इंटरनेट अगर आप नहीं देते हैं तो बच्चा का 2 आर्टिकल जो है वायलेट करता है। कौन कौन सा आर्टिकल वायलेट करता है? तो पहला, निजता का अधिकार, आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में है, और दूसरा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A को वायलेट करता है। ये कहा केरल हाई कोर्ट ने फाहिमा शिरीन बनाम केरल राज के केस में। दूसरा केस अगर हम आते हैं, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा बैकग्राउंड। आपको पता होगा कि 4 अगस्त 2019 को धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया। उस समय क्या कर दिया गया, वहाँ पे इंटरनेट को बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया गया? उसके पीछे रीज़न था सिक्योरिटी, यानी कि इंटरनेट को बंद अगर करते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी इशू कम आएगी, क्योंकि लोग ग्रुप में विभिन्न तरह के पोस्टर शेयर करते हैं, असेंबल हो जाते हैं, कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए बैन कर दिया गया। लेकिन जब दूसरा केस लगभग 100 से 120 दिन तक लगातार इंटरनेट बंद रहा, तो दूसरा केस किया गया, जिस केस का नाम है अनुराधा वशीन बनाम भारत संघ, जो कि 2020 का केस है, 10 जनवरी 2020 का केस है। उसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि इंटरनेट बंद होने से यहाँ पे राइट टू मूवमेंट भी ख़त्म हो रहा है। उसके बाद इंटरनेट बंद होने से आर्टिकल 19 क्लोज 1 का भी वायलेशन हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि बोलने और अभिव्यक्त करने, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जिसका वायलेशन होता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा, यानी अनुराधा वशीम बनाम भारत संघ केस 2020 में 10 जनवरी वाले केस में, कि राइट टू इंटरनेट जो है फंडामेंटल राइट्स होना चाहिए। अगर आप नेट को बैन करते हैं सिक्योरिटी की वजह से, तो आप कर सकते हैं, लेकिन टेम्पररी कर सकते हैं सिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन आप परमानेंटली अगर बैन कर देते हैं तो ये राइट्स नहीं है। उसने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को बैलेंस करके हमें चलना पड़ेगा। तो इस केस में 2G को अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद जो केस आता है फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स बनाम भारत संघ। इसमें क्या हुआ, 3G और 4G बैन को चैलेंज किया गया कि 3G और 4G को भी जो है लागू किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट एक जो है डायरेक्शन इशू करती है और जो है 4G सर्विस को लागू करने के लिए एक कमेटी को सेटअप करती है। उसके लिए बहुत सारे डिस्कशन के बाद यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार जो है बहुत समय के बाद 15 अगस्त 2020 के बाद
डिसाइड करती है कि हम इस सर्विस को रिज्यूम करेंगे, फिर से चालू करेंगे, और उसको एक ट्रायल के रूप में कुछ क्षेत्र में 3G और 4G को लागू किया गया। उसके बाद एक और केस आता है इंटरनेट को लेकर, गुलाम नबी केस 2020 में, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट फाइनली फंडामेंटल राइट्स घोषित करती है और पूरे जम्मू कश्मीर में जो है 4G इंटरनेट लागू हुआ था, और उसके साथ साथ हमारा जो नेट है वो फंडामेंटल राइट्स हो जाता है। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में जो 8 रिस्ट्रिक्शन है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। अगर आप इस काम को करते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो सकता है, ठीक है। तो वो 8 रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग अगर फंडामेंटल इंटरनेट को आप मिसयूज करते हैं, जिससे ऐसा लगे कि अखंडता, भारत की अखंडता खत्म हो रही है, दूसरे देश से जो संबंध है वो खराब हो रहा है, सदाचार खत्म हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी खराब हो रही है, तो उसकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट्स जो है छीना जा सकता है, इंटरनेट बंद किया जा सकता है। कुछ ऐसे हो सकते हैं, टेम्पररी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उस समय इंटरनेट शट डाउन किया जा सकता है। कोई भी अधिकार हो तो उस पर रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, ठीक है। और आपका राइट्स तभी तक सही होता है जब तक आप किसी दूसरे के राइट्स का वायलेशन नहीं करते हैं, देश की अखंडता पे किसी तरह का चोट नहीं पहुंचाते हैं, सदाचार को ख़त्म नहीं करते हैं, बंधुत्व खराब नहीं होता है, सिक्योरिटी खराब नहीं होती है, दो देश के बीच में रिलेशन जो है वो खराब नहीं होती है, तभी तक आपका राइट्स बना रहता है इंडिया में। उम्मीद है कि इंटरनेट को लेके जो केस 4 आए थे वो आपको क्लियर हो गया होगा, किस केस में क्या कहा गया, कौन सी चीज़ का हवाला दिया गया, और आपको वीडियो भी समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई तो कमेंट कर देना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।